स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे अलग अलग नंबर्स का, ठीक है। सेम ही प्रोसेस रहेगा जैसे हम अभी तक करते आए हुए हैं। चलिए देख, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। We know that the division is an equals to the distribution of a given quantity, ठीक है। The number to be divided is dividend। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो वो होता है हमारा डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे दैट इज अ डिवाइजर। द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर एंड उसका जो आंसर आएगा दैट इज क्वोशिएंट। द आंसर इज कॉल्ड द क्वोशिएंट एंड द नंबर वी आर लेफ्ट विद एट द एंड ऑफ इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो वो क्या हो जाएगा? लास्ट में हमारे पास डिवाइड करने के बाद भी कोई आंसर बचता है, दैट इज आर रिमाइंडर। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर्टीज और डिवीजन देख लेते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर हम किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तो सिलेक्ट 975 डिवाइडेड बाय 975, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑलवेज जीरो। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। इतना करने के बाद हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम होती है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होता है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लोग इजिली ABCD में से कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए डिवाइड करने के यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया, पर कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। तो 864, 231 एंड 9। अब देखिए 3 डिजिट नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो आप क्या करेंगे? इसको पूरे बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक यही नंबर आ जाएगा 2 to the 4। हाँ चलिए, तो अब इसको करते हैं हम यहाँ पर, सॉरी। ओके, तो अब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 3 डिजिट्स देखने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 432 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 864। आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 एंड नेक्स्ट नंबर को हमें कैरी करना होता है। अब देखिए ये 3 डिजिट नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ से 3 कैरी करेंगे। क्या ये अब भी जा सकता है? नहीं जा सकता। हम एक 0 और ऐड करेंगे, 0 इंटू दिस 0, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा? जस्ट लाइक 23, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे। अब देखिए 432 है, 231 डिजिट्स तो सेम है, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो गई। तो हम बराबर लेते हैं या फिर उससे थोड़ा सा छोटा लेते हैं। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इससे बड़ा आएगा, तो इसलिए हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 0। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ रहा है 9, तो इसको कैरी कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा 432 मल्टीप्लाई बाय 6 हो 24 होते हैं, 5 से कर लेते हैं। तो 5 2 से 10 कैरी का 1, 5 से 15, 16 कैरी का 1, दिस इज 21, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आ गया 2160। ये हो गया 9, इसको करेंगे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो हो गया 159 रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको इस टाइप से डिवाइड करनी। चलिए, तो इतने सारे नंबर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर ई में डिवाइड एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। नहीं, फोर्थ नहीं लेते, हम यहाँ से ले लेते हैं। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज 63 इज आवर डिवाइजर, और ये जो हमारे पास इतना बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा? हमारा डिविडेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 टाइम करेंगे तो नॉट पॉसिबल, 2 टाइम करेंगे तो 63 यहाँ पर 5 टाइम्स करेंगे, 6 6 6 8 48, 8 टाइम्स करके देखिए क्या? 8 से 24, दिस इज 2, 8 से 48, हाँ 49 50, तो 50 हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 504, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इससे छोटे रिमाइंडर मतलब हम सही कर रहे हैं, अदरवाइज गलत हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 5 टाइम्स करेंगे। चलिए 5 टाइम्स ट्राई करते हैं। 63 इंटू 5 तो हो जाएगा 5 से 15 कैरी का 1, 6 5 31,
पर हम 63 भी ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा 837। तो 6 टाइम्स ले सकते हैं हम यहाँ पर, जो हो जाएगा 378। माइनस करेंगे 8 5 13, हाँ 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो देखिए तो इससे छोटा बैठ रहा है अभी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, दिस इज 57। अब उसके यहाँ पे कैरी करेंगे, दिस इज 9, ठीक है। तो 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, तो 9 टाइम्स करके देख लेते हैं। तो 9 से 27, दिस इज 2, 9 6 54, 55, 56। तो 9 टाइम करेंगे तो आप आ जाएगा 5। चलिए इसके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, दिस इज 2। हम यहाँ पे 63 इंटू 2 करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2 टाइम्स करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो हमें 1 टाइम ही लेना पड़ेगा, दैट इज 63। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड इधर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर एंड ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस टाइप से आपको सॉल्व करना। थोड़े से बड़े हो गए हैं बट कोई बात नहीं, आप भी बड़े हो गए हैं, ये भी बड़े हो गए हैं, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ हमारे पास आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए जब भी हमें सेम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जस्ट लाइक मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट या कैंडीज या कुछ भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वल नंबर्स में, तब हम क्या करते हैं, डिविजन करते हैं। या फिर हमसे ज़्यादा क्वांटिटी गिवन हो और एक ही पूछी जाए, तब हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं ई पार्ट पर। राइट द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड द क्वेश्चन। तो देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट से वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। फर्स्ट हो जाएगा 15 इंटू 17। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 15 इंटू 17, 7 5 35, दिस इज 3, 7 7, 8 9 10, 0, ये हो जाएगा 15, हो जाएगा 5 5 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, दैट इज 255। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये हमने प्रोडक्ट ले लिया, अब वो ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बस आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, देन इसका प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हम कोई और सा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंजन पंप्स आउट 90 लीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना करता है, 90 लीटर्स, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पंप दिस मच आउट, ठीक है। तो मैंने बोला जब इक्वल नंबर हमें कैलकुलेट करना होता है, देखिए यहाँ पे आवर्स करने हैं, तो उसी हिसाब से हम अपना क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं, तो ओके, वाटर पम्प्ड आउट इन 1 आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 लीटर, और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 279,270 लीटर पम्प्ड आउट इन, ठीक है। कितने आवर्स में निकालना है, तो चलिए हम क्या करेंगे, 279,270 लीटर को डिवाइड कर देंगे हम 90 लीटर से, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हम 90, और ये हो जाएगा 279,270, 9 3 ज़ा 27, 0, हमें बचा 9 एंड दिस इज 2। तो 1 टाइम हो जाएगा 90, यहाँ पर होगा 27, तो ये तो नहीं जा पाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे,
तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बचा कितना 27, हम इसमें यहाँ पे कैरी कर लेंगे तो हो जाएगा 0, 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 3103 आवर्स। ठीक है, चलो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करना था। हाँ, और देखते हैं और कुछ है क्या इसमें डिफरेंट। नो, अब आ गया आपकी वर्कशीट, तो अब आप लोगों को क्या करने से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।